अपने घर जाऊं? जा, वहीं जाके रह मर। देख जरा क्या हालत बना रखी है, हमारी जिंदगी पे बोझ बनी हुई है, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। जबकि तेरे को पता है मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली, फिर तू यहाँ कर ही क्या रही है? दफा हो ना यहाँ से, जाके हमेशा के लिए बैठ जा मायके में। चल निकल यहाँ से। क्या? दूसरी शादी? मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। उनकी पहली पत्नी तो मैं हूं ना, और उन्होंने मेरे साथ लव मैरिज की है। वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? और आपने उनको क्यों नहीं रोका? तू जान छोड़ हमारी, निकल यहाँ से चल। तेरे को झेलूंगी मैं सारी उम्र, क्या करूं फिर मैं इसमें तेरा? मैं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़। जा रही जा, मेरे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी क्या? निकल यहाँ से, निकल। कल मुई कहेगी। नमस्ते मम्मी जी। अरे बेटा, कर ली तुमने शादी? जी मम्मी, आप ही की तो डिमांड थी कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूं, कर ली मैंने इससे शादी। और मम्मी, कोर्ट मैरिज करी है हमने। रॉबिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना। फिर भी तुम मेरी मम्मी को पसंद नहीं हो, तुम चाहे मम्मी की सारी सेवा भी कर लो, चाहे दिन रात इनकी सेवा कर लो, क्योंकि तुम मेरे साथ प्यार में थी, लव मैरिज करके आई थी। और मेरी मम्मी तो लव मैरिज के अगेंस्ट है, लेकिन दहेज के फेवर में है, और तुम्हारे घर वालों ने दहेज तो दिया नहीं, तो इसलिए जैसा मेरी मम्मी बोलेंगी मैं वैसा करूंगा। ठीक किया ना मम्मी मैंने? लेकिन बेटा, इसने मांग क्यों नहीं भरी और बिंदी क्यों नहीं लगाई, ना ही मंगलसूत्र पहन रखा? मैं ये सब नहीं करने वाली, ये सब टू ओल्ड फैशन है। और मैं ये मांग भरना और मंगलसूत्र, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे मम्मी, आजकल की लड़की है ना, और मम्मी आपको नहीं पता, आजकल की लड़की है ना सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहनती, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और शादी हो तो गई है, रजिस्ट्रेशन हो तो गया है। क्यों सोनिया? हाँ बिल्कुल। और अब तुम जा सकती हो यहाँ से। रॉबिन, वैसे तुम्हारी मम्मी उम्र में इतनी बड़ी हैं, और इन्हें इतना भी नहीं पता जब घर पर मेहमान आते हैं तो उनसे चाय पानी पूछा जाता है, और ये यहाँ खड़े होकर ये सब बकवास कर रही हैं। खड़े खड़े देख क्या रही हैं आप? जाके चाय बना दीजिए। हाँ मम्मी जाओ, और वैसे भी फिर दहेज नहीं मिलेगा। जाओ मम्मी जाओ। मम्मी आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। और सुनो, चाय के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। तुमसे किसने बोला है बैठने के लिए? और तुमसे खाने के लिए भी बोला था कुछ लाने के लिए, वो तो नहीं लाई तुम। अरे बेटा, ये तो अभी घर में आई, कितनी देर हुई है इसको? तू देख रहा है इसकी जुबान को, ऐसे बोलती हैं क्या बहुएं? अरे मम्मी, आप ही तो कहती थी कि बेटे कोई दहेज वाली बहू लेके आ। तूने लव मैरिज करी है इससे, और लव मैरिज के बाद में तुम कितना अगेंस्ट हो गई थी, मेरे भी और इसके भी। माना गलती थी मेरी, लेकिन सब कुछ पहले बताया था ना। नहीं दिया उसके घर वालों ने दहेज, और नहीं था उनका कोई हिसाब, तो इसमें उसकी क्या गलती? उसने कभी तुम्हारी सेवा में कमी की माँ? नहीं ना। और ये दहेज लेके आई है, इसकी तो सारी डिमांड ही ऐसी है, उसे तो नहीं रखना तुम्हारा ख्याल। और ना वो चाहती कि अपनी ऑफिस की दुनिया ये सब छोड़ छाड़ के वो तुम्हारी सेवा में लगे, और उसने तुम्हारे लिए अपना ऑफिस छोड़ा। जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो पहली लड़की वो थी
उसने बोला था कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, मम्मी की मुझे सेवा करनी है, मम्मी का ख्याल रखना है। और जैसी तबीयत आज के टाइम पे तुम्हारी है, ऊपर वाले के साथ साथ उसकी भी बहुत मेहनत है मम्मी, और आप इस बात को जानते हो। क्योंकि मैं अपनी माँ को जानता हूँ। मम्मी, अगर पड़ोस वाले के लड़के को गाड़ी मिली है, ये पैसा मिला है, प्लॉट मिला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे बेटे की भी किस्मत सेम ही लिखी होगी। मम्मी, आप खुद सोचो कि आप कितना गलत कर रहे थे, और मैंने इससे कोई शादी नहीं की है। ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इसे सिर्फ नाटक करने को कहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, पर आप अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, और इसीलिए मैंने रॉबिन का साथ दिया। और मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी, ये सब जो भी मैंने किया है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये मैंने सिर्फ अपना जो हंसता खेलता परिवार है वो बचा रहे, वो बना रहे, सिर्फ इसलिए किया है। मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तू ठीक कह रहा है, इसी में मैं ही गलत थी।